हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे 3 सम बचते हैं, वो हम करने वाले हैं 8 सम 8 चैप्टर बायनोमियल थ्योरम का। जो 8 सम है उसमें लिख रखा है फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखो एक्सपेंशन दे रखी है, इसकी हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले हम इसकी बिगिनिंग की निकालते हैं कि स्टार्टिंग से इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग किसकी? ऑफ 2 4, ये फोर्थ है, मैं अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। प्लस 2 प्लस 1/3, ये फोर्थ रूट है भाई। जैसे अंडर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट। जब क्यूब रूट लिखना होता है उसका मतलब 3। अगर मैं रूट एक्स लिखूं इसका मतलब एक्स की पावर क्या है? 1/2। और अगर मैं ऐसे क्यूब रूट एक्स लिखूं इसका मतलब क्या है? एक्स की पावर 1/3। और अगर मैं फोर्थ रूट लिखूंगा तो मतलब एक्स की पावर 1/4। एक्स की पावर 4 नहीं है, ये फोर्थ रूट है और उसकी पावर n। ठीक है, अब इसकी हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है। अब बात को समझो, मुझे T5 निकालना है। T5 को हमें लिखना पड़ेगा T4 + 1, क्योंकि मैं TR + 1 का फार्मूला लगाने जा रहा हूं। तो NCR, R की जगह 4 आया है ना। T5 निकालना है तो R एक कम लेते हैं हमेशा। A की पावर 2 की 4 की पावर n और B 1/4 की पावर, यहां पर क्या होता है? n - r, और यहां पर क्या होता है? r। ये फिफ्थ टर्म आई फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब फ्रॉम द एंड, अब दूसरी चीज। नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, इसकी हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। इस बात को ध्यान से समझना। जब फ्रॉम द एंड लिख रखा है पीछे से, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो, दैट इज 1/3 की पावर 4 और प्लस √2 की पावर 1/4 की पावर n। उल्टा कर दो भाई, इसको a मानना है, इसको b मानना। दोबारा T5 का फार्मूला निकालो। ठीक है, ये इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग इसकी निकालनी है, मतलब T4 + 1 = फार्मूला वही NCR, लेकिन यहां पे a मेरा 1/4 की पावर n - r इंटू में b 2 की पावर 4 और उसकी पावर r। ये होगा भाई। ठीक है, अब इसका और इसका रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन NC4। अच्छा, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। 2 की पावर क्या लिख लेते हैं? 1/4, फिर उसकी पावर 4, और 1/3 को क्या लिख लेते हैं? 3 की पावर 1। एक मिनट, यहाँ पे कितना है? n - 4 और उसकी पावर 4। इसका रेशियो इसके साथ NC4 1/3 की पावर 1/4, फिर उसकी पावर n - 4, 2 की पावर 1/4, फिर उसकी पावर 4 = कितना दे रखा है? √6/1। इसको सोल्व करना है। रेशियो का मतलब क्या होता है? बाय में होता है, तो इसके बाय में ये करना है। ठीक है, लिखो NC4। थोड़ा थोड़ा इसको भी सोल्व करते जाओ। ये पावर की पावर से गुणा होती है तो 2 की पावर n - 4/4। अब 1/4 की 4 से गुणा करोगे तो 1/3 आएगा, पावर से पावर कैंसिल। इसी तरह से NC4 यहाँ 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी बताओ? ये जो पावर है ये इसकी भी पावर है, पावर की पावर से मल्टीप्लाई, तो n - 4/4 ये इसकी पावर हुई, इंटू में 2 इंटू में 2 बचा, = √6 बाय में 1। क्या करता है? ये करता है NC4 से NC4। ठीक है, अब आपको इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखते हैं। जो नीचे वाली चीज है देखो, ये 2 की पावर n - 4/4 है, इंटू में 1/3 है। ये चीज है ना, बाय की भी बाय में है तो ये ऊपर चली जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई चली जाएगी। 3 की पावर n - 4/4, लेकिन ये 2 बाय में ही रहेगा। बिल्कुल सही, ये 2 बाय में ही रहेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो टोटल कुल मिला के ये किसके बराबर आया? ये √6 के बराबर आया, =
2 की भी उतनी ही पावर है, 3 की भी उतनी ही पावर है। कहने का मतलब मैं कह सकता हूं जब बेस सेम हो तो पावर की मल्टीप्लाई हो सकती है। या फिर एक काम करो, यहां पर 2 की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, 2 की पावर n-4/4 - 1, और 3 की पावर भी कितनी बची, n-4/-1। ये 3 की पावर 1 भी ऊपर ले गए तो -1 इज इक्वल टू √6। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब शायद आपको नीचे से दिखाई नहीं दे रहा, तो चलो दोबारा ऊपर लिख देते हैं, ऊपर से साफ कर देते हैं। हाँ, ये साफ कर देते हैं। यहां पर जो मैंने सबसे नीचे लिखा है, सबसे नीचे मैंने क्या लिखा है, 2 की पावर n-4/4 - 1 और 3 की पावर n-4/4 - 1 इज इक्वल टू मैंने लिखा है √6। पावर दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल 6 की पावर n-4/4। अगर पावर सेम हो तो बेस की बेस से मल्टीप्लाई हो सकती है, ये हमारा छोटी क्लासेज में भी आता है। तो टोटल, अब देखो ये √6 है, √6 का मतलब इसकी पावर 1/2। अगर इक्वल का सिंबल हो, बेस सेम हो, तो पावर को कंपेयर करके भी इक्वल लिख सकते हो। n-4/4 - 1 इज इक्वल टू 1/2। ये -1 उधर चला गया, 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। इसको यहां सोल्व कर देते हैं। n-4 इज इक्वल टू 3/2, 4 को उधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, n-4 इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू आई भाई, n इज इक्वल टू 10। देख लो इसको, इस तरह से ये 8 सम करना था। आगे देखते हैं अगला 9 सम। नाइन सम है, स्पेनिंग 9th और 10th दोनों सेम है भाई, एक जैसी है। 9th और 10th में दोनों में 3-3 टर्म दे रखी है। अगर मैं 9th सम की बात करूं तो 1 + x/2 - 2/x की पावर 4 दे रखी है। देखो अगर ये 2 टर्म होती तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देते, लेकिन इसमें 1, 2, 3 टर्म है। अगर 3 टर्म है तो एक काम करते हैं, ए तो ले लेते हैं 1 और ये पूरा ले लेते हैं b, मतलब x/2 - 2/x, इसको अलग कर दिया और पूरे की पावर कितनी है, 4 है। और इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं यूजिंग a + b की n। पूरा फार्मूला लिख लेना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो 1 आएगा, a तो 1 है, 1 की पावर 4 प्लस में 4c1, a 1 है, सिर्फ b लिखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर a की पावर n-r होता है, b की पावर r होता है। r यहाँ पर 1 ही लिया है, 4c2, r मैंने 2 ले लिया तो इसकी पावर 2, 4c3, r की पावर 3 ले ली, माइनस तो इसकी पावर भी 3, 4c4 1 होता है तो x/2 - 2/x की पावर 4। अभी क्या करना है, ये देखो इसका स्क्वायर खोलना है, इसको क्यूब करना है, इसकी पावर 4 करनी है। 1 + 4c1 कितना होता है, 4 होता है, और इनटू में x/2 - 2/x, 4c2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 2 फैक्टोरियल, 12y मतलब 6 आएगा। ओके, और साथ में इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा अभी। अब a - b का स्क्वायर का फार्मूला कैसे हम खोलेंगे, तो x²/4 + 4/x² -2ab, -2 इंटू में a और इंटू में b। आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। 4c3 को खोलोगे 4, अच्छा इसका क्यूब भी खोलो, क्यूब भी करना है हमें, तो फार्मूला a - b की क्यूब, a की क्यूब, x/2 की क्यूब, x की क्यूब और 2 की भी क्यूब, कितना 8 लिख देते हैं सीधा डायरेक्ट, माइनस b की क्यूब, 2 की क्यूब और x की क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab x/2 इंटू 2/x और ब्रैकेट में a - b, x/2 - 2/x। ये मेरा इसका क्यूब मैंने खोल लिया। अब इसकी पावर 4 कैसे खोलोगे, देखो 3 तक तो हमें फार्मूले पता है, स्क्वायर का फार्मूला पता है, क्यूब का फार्मूला पता है, लेकिन फोर्थ पावर को बाइनोमियल से खोलना है। 4, 3 से बड़ी अगर पावर आती है 4, 5, 6 तो आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ इस पे, प्लस
फिर से बाइनोमियल लगाते हैं। सबसे पहले x की पावर n मतलब 4 प्लस में 4c1। हाँ, अब की बार ये मैंने a मान लिया और ये -2/x में क्या लूंगा, b लूंगा। तो इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी, 4 - 1 3 और -2/x की पावर 1 4c2 x/2 की पावर 2 और -2/x की पावर भी 2 4c3 x/2 की पावर 1 और -2/x की पावर 3। आगे 4c4 1 होगा, x/2 1 होगा, -2/x की पावर 4। जहां जहां जो हमसे हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकती है, जैसे पहले 1 आया है, 4 की x/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 4 की 2/x से करोगे तो 8/x प्लस 6 की इससे करोगे तो ये कट जाएगा, 3 पे कटेगा, मतलब 3x²/2। इतना तो कर सकते हैं। 6 की 4 से 24/x²। यहां पर 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 की -2 से माइनस का 12। अच्छा, यहां पर भी देखो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। अभी 4 को रहने देते हैं, चलो अभी 4 को रहने देते हैं, एक बार अंदर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। x3/8 -8/x की 3 -3 के अंदर कर दो एक बार, -3x/2 और -3 की -2 से मतलब +6/x। इसकी हो चुकी है। और इसको खोलते हैं। x की 4 2 की 4 16 होता है। 4c1 एक मिनट, एक तो ये प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस आगे आएगा। 4c1 4 होता है, x की क्यूब होता है, 2 की क्यूब 8 होता है और 2/x। अभी अगले स्टेप में लिखेंगे। 4c2 6 होता है, x²/2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 और y में x²। 4c3 4 x/2 और माइनस आएगा तो यहां पे माइनस कर लेना, पहले से देख लेना, -2 की क्यूब है, 8y में x की क्यूब और +2 की 4 16 और y में x की 4। अब अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई रहती है अभी। चलो अब की बार सारा लिख देते हैं, जो जो कटता है सारे सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + 2x -8/x प्लस 3x²/2 प्लस 24/x² माइनस के 12। 4 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से 8 कैंसिल होगा, x की 3/2 -32/x की क्यूब माइनस, हाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल होकर 2 3 6x बस, प्लस 24/x। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, प्लस x की पावर 4/16, 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, x की क्यूब x² माइनस x²। अगला 4 से 4 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, प्लस 6, 2 से 2, यहां पर कितना था, हाँ x² था, x 3 में से एक पावर कैंसिल हुई तो 2 पावर बची कितनी, 2, एक कैंसिल हुई, 8 2 16 बाय में x², ऊपर x की पावर 1 है, 1 कटेगी 2 बचेगी, मतलब -16/x² और प्लस 16/x की 4 लिख दे, शायद आपको दिखाई ना दे, +16/x की पावर 4 है। अब इनमें से जो जो टर्म सिमिलर हैं, सिमिलर कैसे, कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले कांस्टेंट 1 -12 प्लस 6, ये आपको इकट्ठी जोड़नी है। उसके बाद x वाली 2x है, 6x है और नहीं है। फिर x² वाली भी है, 1 2, x की पावर 4 वाली भी है, ये अलग जुड़ेंगी, और y वाली x अलग जुड़ेंगे। जैसे ये 8/x और y में x किसकी है, ये है, इसमें ये इसके साथ एलसीएम में जुड़ेगी और किसी के साथ नहीं जुड़ेगी। और जैसे कि ये x² वाली है, ये किसके साथ जोड़ोगे, जिसके y में x² है,
किसके बारे में एक्स स्क्वायर है, ये इसके साथ है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20 माइनस का 16 मतलब -8/x²। इस तरह से ऐड करनी है। ये सिर्फ एक ही है एक्स की 4 वाली और कोई दूसरी टर्म नहीं है। एक्स की 3 वाली भी सिर्फ एक है, दूसरी कोई टर्म नहीं है। इस तरीके से जोड़नी है, ठीक है। कांस्टेंट वाली जोड़नी है। ये 3x²/2 ये उसी में ऐड होगी जिसमें ऊपर x² है। ऊपर x² किसके है, ये वाली टर्म होगी जिसमें ऊपर x² इसमें है, ये इसमें होगी ऐड, इसके साथ एलसीएम लिया जाएगा। x³ 2 और x³ वाली कहीं नहीं है ऊपर, ये डिनोमिनेटर वाली अलग है, ये भी अकेली ही है, ये भी किसी के साथ एलसीएम नहीं लेना। इस तरह से आप इनको जोड़ लेना, ठीक है। ये था 9 सम। अब देखते हैं 10th लास्ट सम है। हाँ, ये भी सेम इसी तरह का है। इसमें भी क्या दे रखा है, 3x² - 2ax + 3a² उसकी पावर क्यूब है। तो इसमें भी देखो 3 टर्म है, एक बार में हमें 2 टर्म को a मान लेते हैं। या तो इस एक टर्म को a मान लो, इन 2 टर्म को b मान लो, या फिर इन 2 टर्म को a मान लो, इसको b मान लो। इस तरह से करके इस क्वेश्चन लगा देते हैं। यानी कि 3x² - 2ax तो मैंने एक ये ले लिया, और प्लस 3a² ये मैंने क्या ले लिया, b ले लिया, और पूरे की पावर क्यूब है, ठीक है। तो इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले a की n मतलब 3x² - 2ax की पावर क्यूब प्लस फिर आगे 3c1 n मेरा पास 3 है, a की पावर कितनी हो जाएगी, 3x² - 2ax की पावर कितनी होगी, 2 होगी, और इनटू में 3a² की पावर 1 होगी, प्लस 3c2 3x² - 2ax की पावर 1 होगी, और इनटू में 3a² की पावर 2 होगी। लास्ट में इसकी 3c3 1 हो जाता है, इसकी पावर 0 हो जाती है, तो 3a² की पावर 3 बचेगी, ठीक है। अब आपको दोबारा से इसका स्क्वायर क्यूब, इसका स्क्वायर वगैरह करके मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका क्यूब, अब चाहो तो आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, या a - b की क्यूब का फार्मूला भी लगा सकते हो, वो भी लग सकता है। 3x² की पावर 3, a की 3 माइनस में b की 3 माइनस में 3 इंटू में a इंटू में b और इंटू में a - b। लो भी, इसका स्क्वायर तो मैंने कर दिया फार्मूले से, मतलब इसकी क्यूब कर दिया फार्मूले से। 3c1 कितना होता है, 3 होता है। इसका स्क्वायर करो, a² 9x4 प्लस b² 4a² x² और माइनस में 2ab 3 2 6 2 12 और ax की क्यूब और इनटू में 3a², ये एक ही है 3a² प्लस 3c2 भी 3 होता है, ब्रैकेट में यही है, इसका स्क्वायर करना है। 3x² - 2x की पावर एक ही है, और 3a² मतलब 9 a की पावर 4 और 3 की 3 मतलब 27 a की पावर 6। अब आपको जो लगता है जहां मल्टीप्लाई होती है वो करके, जैसे कि इसकी 3 की क्यूब 27 x की पावर 6 माइनस 2 की क्यूब 8 a की क्यूब x की क्यूब, इन सब की मल्टीप्लाई करो और फिर उसकी इन दोनों से भी करो। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, 3 3 जा 9 2 जा 18, यहां पर आएगी इसकी 18 ax की क्यूब आएगी, और इन दोनों से भी करनी है तो मैं इकट्ठा लिख देता हूं। अच्छा, ये माइनस का है 54 ax की 5 x की 3 और x² माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36 a² x की पावर 4, ठीक है, हो गया प्लस 3 की करो इस 3 से 9a² की कर दो, सबसे 9a² की 81 a² x की पावर 4 9 4 जा 36
ए की 4x², 9, 12 9 जा 108, ए की क्यूब x की क्यूब, यहाँ पर बाहर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 9, 9 3 जा 27, 27 ए की 4 की इन दोनों से, 27 ए की 4 की इन दोनों से, 27 ए की 4x², 3 से कर दी, 27 2 जा 54 ए की 5x और प्लस 27 ए की 6। अब कौन सी जुड़ेगी? सबसे पहले हम पहली वाली टर्म लेते हैं, देखते हैं x की 6 की कहीं पर कोई टर्म है जहां पर सिर्फ x की 6 आया हो, कोई टर्म नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने 27 x की 6। फिर दूसरी लेते हैं, देखते हैं a की 3 x की 3 को कौन सी आई हुई है, ये आई हुई है, और तो माइनस का 8 और माइनस का 108 मतलब माइनस का 116 ए की क्यूब x की क्यूब। अगले लेते हैं जहां पर a x की 5 है, a x की 5, ये a की 5x है, वो a x की 5 है, अलग है, मतलब ये एक ही टर्म है, 54 a x की 5। क्या a² x की 4 है? ये तो इससे अगली ही है, और कोई a² x की 4, तो इस तरह से आप इनको ऐड कर लेना जहां पर a² x की 4 हो। ठीक है, मुझे इसमें गड़बड़ लगती है, ये वाली टर्म कहां से आई थी? इस टर्म में कुछ है, क्योंकि यहाँ पर नहीं, ये सही है, सही है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगी। उसके बाद ये a की 4x², a की 4x² में ऐड होगी, a की 3 x की 3 पहले से इसमें ऐड हो चुकी है, ये वाली एक ही है, इसकी जैसी कोई नहीं है दूसरी, एक ये भी एक ही है, इसकी जैसी कोई नहीं है दूसरी, तो इन सबको ऐड कर लोगे। इस तरह से हमारा 8 चैप्टर भी आज पूरा होता है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखा जाए तो हमारा हाफ सेमेस्टर पूरा हो चुका है। तो देखते हैं, अब हम एलिमेंट आपको करवाते हैं, एलिमेंट की प्रॉब्लम, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं या फिर थर्ड। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो बता सकते हो कि हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, वो चैप्टर हम शुरू कर लेंगे एलिमेंट से। और एलिमेंट की बुक होगी अवेलेबल, ऐसी उम्मीद है, मार्केट में आई थी कि मार्केट में पता नहीं आई है कि नहीं आई है, तो आप सब बता देना। नहीं आई है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, आप बता देना कि कौन सा चैप्टर आपको करना है। ओके, थैंक यू।